अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे आपको। बेटा हमने 18.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। उसके आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सम्स हैं, हम वो करते हैं। और इसमें हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे थे काम। जी अभी हम यहाँ से करेंगे, ठीक है बेटा। 7 से ये देखें क्या है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये इनवर्सली है, जो अपोज में आ जाता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 / द स्क्वायर रूट ऑफ आर, देन हमें क्या करना है। देखिए यहाँ एफ और आर है ना, तो हम जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। इक्वल और के की वैल्यू मालूम करने के लिए यकीनन उन्होंने हमें एफ भी दिया है और आर भी दिया है, इनकी हेल्प से हम के मालूम कर लेंगे। और ये रहा, ये एफ मिला हुआ है और ये आर, हम के मालूम कर लेंगे। इसके बाद क्या है, एफ़ और आर का रिलेशन है, तो बेटा एक में हमें वो एफ़ दे देंगे और हमसे आर पूछ लेंगे, फिर हमें आर दे देंगे और हमसे एफ़ पूछ लेंगे। देखिए ये एफ़ पूछा हमसे, आर दे दिया, आर पूछा हमसे और एफ़ दे दिया, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही रूल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट में क्या है, रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वाई, ठीक है। एक्स का रूट होगा, वाई का स्क्वायर होगा, और क्या है, यकीनन एक्स और वाई के बीच में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनल आएगा, और ये क्यूब रूट दे रखा है, ठीक है, क्यूब हो गया एक्स का। जब प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो आपको मालूम है एक वैल्यू एक्स की होगी, ये रही, एक वाई की होगी, ये रही। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो कोई एक दे देंगे, यकीनन एक्स और वाई है तो एक्स पूछेंगे तो वाई दे देंगे, वाई पूछेंगे तो एक्स दे देंगे। हमें इस बात को याद रखना है, ठीक है बेटा। और इसे याद रखते हुए हम अपने सवालात करेंगे। तो चलें जी, अभी हम काम शुरू करते हैं। हमारे पास हम एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 18.2, ठीक है। 18.2 है, ये क्वेश्चन हमारे सामने रहा और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। और आपको जो बात समझ नहीं आए तो आप पूछ लिया करें, आपको आसानी से समझ आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, समझ में लाजमी आएगा, ठीक है बेटा। 7 क्वेश्चन में हमें क्या कहा है उन्होंने, तो 7th में हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। ऐसा ये लिख दें पहले, ठीक है। क्या 18.2 एक्सरसाइज है और हमारा ये है क्वेश्चन नंबर, सम नंबर 7 है जी। 7 में उन्होंने हमें कहा कि एफ प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अब यकीनन एफ़ और आर है तो इन्हें हमें एफ़ की वैल्यू दे देनी है, जो कि इन्होंने 8 दे दी है, और आर की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, 2। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, रिमूव करके हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर लेते हैं, कैसे होगा, एफ़ इज़ इक्वल, डायरेक्ट कर लेते हैं के, और इनटू क्या होगा, 1/r² हो जाएगा। इसे आप मज़ीद आगे चलाएंगे तो इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, k/r² हो जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या बन गया हमारे पास, एफ इज़ इक्वल k/r²। ये डबल रिपीट हो गया, इसे ऐसा ही रख देते हैं जी। इसके बाद हमें क्या करना है, बाय क्रॉस करना है। देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, बाय क्रॉस करें के की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, के इज़ इक्वल एफ एंड r², ठीक है, एफ एंड r²। ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास फार्मूला प्रिपेयर हो गया है। के की वैल्यू हम बाहर निकाल के हमने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब उन्होंने जो बात हमें कही है हम उसको आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से हमें जगह चाहिए, आपको अच्छे से समझ आएगा, वैल्यू भी सामने ही होगी। हम देख लेते हैं नंबर 1 उन्होंने क्या कहा है। उन्होंne कहा है, यहाँ हम डाल देते हैं 1, ठीक है, ये हो गया 1 जी। 1 में उन्होंने कहा एफ व्हेन r इज़ इक्वल 5, ठीक है, यानी f मालूम करना है जबकि r 5 के बराबर है। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, हर मर्तबा आपने यही फार्मूला लगा लेना है। हमने क्या किया, यहाँ r इक्वल दे दिया और f, और अब आप इसका जब डेटा बनाएंगे तो आप किस तरीके से डेटा बनाएंगे, आप इसे डायरेक्ट यूँ लिख लिया करें। ये हमने लिख दिया, जगह कम है इस वजह से हमने इसको इरेज कर दिया है।
अब आप अगर डेटा बना लेंगे इसका तो आपको सहूलत रहेगी। क्या करना है, हमें f को मालूम करना है, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और r कितना दिया है, हमें 5 दिया है। ठीक है, अब हम यही फार्मूला पुट करेंगे। क्या करेंगे, k इज इक्वल एफ आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें जी, वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ वैल्यू k की पुट करनी है। अब देखिए k की पुट करनी है, हमने यहाँ पुट नहीं की ताकि आपको पता चले कि वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमें वैल्यू को मालूम करना है। वैल्यू को मालूम करने के लिए हम यहाँ पुट कर दें वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, ये ऊपर f8 दिया है, r हमें क्या दिया 2 दिया है, तो हमने k ऐसा ही लिखा, f कितना हमने लिख दिया यहाँ पर, जो हमें मिला हुआ है 8, और इंटू r कितना मिला हुआ है, देखिए ये रहा 2 मिला हुआ है, 2 को हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो k इज़ इक्वल क्या हो गया, ये 8 हो गया, इंटू 2 2 ज़ा 4 हो गया, और k हमारे पास कितना हो गया, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, ये k की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में नीड है, आपको चाहिए तो आपने निकाल के रखनी है। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली है ताकि हमें जब भी नीड होगी हम इसको यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ नीड है तो हम यूज़ कर लेते हैं, यही वैल्यू आ जाएगी। k की जगह आ गया 32 इज़ इक्वल क्या है, अब आप यहाँ डेटे में आप ये लिख सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हर मरतबा 32 इसी क्वेश्चन में। ना f हमें क्या करना है, देखिए f हमें मालूम करना है, हमने ऐसा ही रख दिया और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, इनटू का साइन आएगा, डॉट या क्रॉस कुछ भी लगाएं। r कितना है 5 है, 5 का होल स्क्वायर कर दें। नाउ 32 ऐसा ही, और f हम पहले क्या करें, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लें, f हमने वैसा ही लिख दिया, f लिखा है, और इंटू क्या 5 5 ज़ा 25 हो गया 25। अब आपने क्या करना है, जब आपने f को मालूम करना है तो ये बातें आप जानते हैं, f का साथी यानी ये 25 डिनोमिनेटर बन गया और ये नंबरेटर बन गया। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या ये डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे, 5 है ये 2 है, ये डिवाइड नहीं होगा, कोई भी टेबल इस पर नहीं जाता है, तो क्या होगा आपका यही f मालूम हो गया और ये इसका आंसर आ गया f। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इन्होंने एक और हमें क्या दिया है जी, नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा है कि कहाँ गया ये रहा, इन्होंने कहा r व्हेन f24, r मालूम करना है, व्हेन f कितना है 24 है, और k हमने कितना रखना है जो हमने मालूम किया 32। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, r को सबसे ऊपर रख लें या सबसे नीचे रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। अभी हमें क्या करना है, आपको ये बात मालूम है कि हमें दोबारा से फार्मूला लगाना है, तभी हमने इसको हाईलाइट करके रख दिया, k इज़ इक्वल क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब वैल्यू आपने बड़े ख्याल से पुट करनी है, देखभाल के काम करना है ताकि गलती ना हो, मिस्टेक ना करें। k की जगह क्या आ जाएगा, देखिए k की जगह आ गया 32, इज़ इक्वल की जगह हमने इक्वल लगा दिया, f की जगह उन्होंने हमें दे रखा है 24, हमने वो पुट कर दिया है, और r की जगह क्या होगा, हमें r स्क्वायर मालूम करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि r स्क्वायर को हमें बाहर निकालना है, r स्क्वायर का साथी डिनोमिनेटर बन गया और ये नंबरेटर बन गया। अब क्या किसी टेबल से कैंसिल होता है, जी बिल्कुल होता है, 8 से जाएगा, 8 3 ज़ा एंड 8 4 ज़ा। ठीक है, हमारे पास r स्क्वायर क्या आ गया है, देखिए थोड़ा सा इसको, ये बातें आप जानते होंगे, 4/3 आ गया है, क्योंकि आपने ये सवालात पहले इस टाइप के बहुत किए हैं। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो हमने r ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल लगा, और हमने इसे अंडर रूट में ले लिया, 4/3 अंडर रूट में आ गया, पूरे अंडर रूट में आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब क्या हमारा यही आंसर है। अब आपको ये पता है कि अंडर रूट जब भी होगा तो हमें अंडर रूट को ज़रा सा चेक करना है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर चलें, हम ऊपर आते हैं, यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन, देखें 4 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो हमने r ऐसा ही लिखा और अंडर रूट हमने यही लगाया, और हमने क्या किया 2 × 2 2 2 ज़ा 4 हो गया, एंड ऑब्लिक में 3 हो गया। 3 के हम फैक्टर नहीं कर सकते तो r को ऐसा ही लिखें, जो पेयर है ये बाहर आ गया, और ये हमारे पास क्या होगा, ये बाहर आ गया, और ये ऑब्लिक में क्या बच गया हमारे पास, ऑब्लिक में हमारे पास बचा अंडर रूट, ये ऑब्लिक, ये देखें ये अंडर रूट में, ठीक है बेटा, ये अंडर रूट में है, तो क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 3। चले हम इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम अगर इसको ऐसा करें, देखें या कर लेते हैं, और ताकि आप बात को समझे, r को हमने यूँ लिखा है, तो दोनों ही अंडर रूट में, आप इसको भी अंडर रूट में कर दें, 2 × 2 कर दें,
और इसको भी अंडर रूट में कर दें। हमने अलग अलग कर दिया या इकट्ठा किया, बात तो एक है, यहाँ आपको बात समझ आ जाएगी। आर हमने ऐसा ही लिखा, ये पेयर है तो ये क्या है, ये बाहर आ गया, और ये सिंगल है तो ये अंदर ही रह गया, और ये वैल्यू मालूम हो गई आर की। ठीक है, डायरेक्ट करें या इस तरीके से करें, आपकी मर्जी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, समझ आया है। सबसे पहले आपने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालने हैं। जो गिवन वैल्यू होगी उनकी वैल्यू दी होगी, इस तरह के निकाल लें। के को आप डायरेक्टली वाले में, के में दोनों चीज़ें आपको पूछेंगे जो भी दे रखी हैं, और उनमें आपको के को पुट करना है और दोनों की वैल्यू मालूम कर लेनी है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखें, क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब जब क्यूब रूट ऑफ एक्स कहा तो एक्स को हमें क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज। अब हम उसका रूट लेंगे और उसका हम इंडेक्स जो है वो 3 डाल देंगे, क्यूब डाल देंगे यानी, और अंदर हम रेडिकेंड उसका एक्स लिख देंगे। और प्रोपोर्शनल किसके है वो साथ में, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, यानी वाई पर हम स्क्वायर लगा देंगे तो यकीनन